गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 13। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर दिया है किस तरह से P1, P2, जहां क्या कह रहा है कि P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है। तो ए आपका क्या दिया है, तो ए आपके समस्त बहुभुजों का समुच्चय दिया है, यानी कि P1, P2 भी एक बहुभुज है जिनके भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक आपका संबंध है, एक तुल्यता संबंध होगा, इसे हमें साबित करके दिखाना है। फिर आगे भी क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन पहले हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना P1, P2 और P3, P1, P2 और P3 बिलोंग्स करते हैं ए से, यानी कि P1, P2, P3 आपके बहुभुज है ना जी। चलिए अब यहाँ R बराबर में क्या दिया है, तो R बराबर में दिया है P1, P2 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, और इसमें कह रहा है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, इनके भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। चलिए, तो इसको हमें इस संबंध को दिखाना है कि यह तुल्यता संबंध है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए पहले देखते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूं कि P1, P1 बिलोंग्स टू R, यानी इसका मतलब ये ना हुआ कि P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, एक ही बहुभुज में भुजाओं की संख्या एक ही प्रकार के दो बहुभुज में भुजाओं की संख्या तो बराबर ही ना होगी, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ दिख रहा है। इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव, संबंध R जो है आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखते हैं दूसरा सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक देखते हैं सममित के लिए। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां मैं लिखता हूं कि P1, P2 बिलोंग्स टू R, मतलब यह हुआ कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ से हमें ये पता चल गया कि P2, P1 भी बिलोंग्स कर जाएगा R से। ये तो अब सिमेट्रिक हो गया, इसलिए देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं। P1, P2 बिलोंग्स टू R तथा P2, P3 बिलोंग्स टू R, यानी इसका मतलब यह हुआ कि P1, P2 बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ कि P1 तथा P2, यहाँ और लो और ठीक रहेगा, क्योंकि दो जगह हम लोग यूज कर देंगे ना तथा, इसलिए और यहाँ लिखो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, समान है। और इसीलिए मैंने और यहाँ यूज क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ तथा हम लोग यूज कर चुके हैं, तो बार बार तथा आना वो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे लिखेंगे P2, इसका मतलब हुआ कि P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। अच्छा, P1 और P2 और P3 आपके बहुभुज है, इसके भुजाओं की संख्या इसके भुजा की संख्या बराबर है, और इसके भुजा की संख्या इसके भुजा की संख्या के बराबर है, यानी कि कह सकते हैं कि P1 तथा P3 के भी भुजाओं की संख्या समान होगी। P1 तथा P3 के भुजाओं की संख्या समान होगी ना जी, बिल्कुल समान होगी, यानी कि P1 P3 भी बिलोंग करेगा R से, यानी कि P1, P3 भी बिलोंग करेगा R से।
देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। अतः आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। आर जो है आपका एक तुल्यता संबंध है, हमने यह दर्शा दिया, दिखा दिया, समझ गए। चलिए आगे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई वाली भुजाओं, अच्छा 3, 4, 5 लंबाई वाले भुजाओं के समकोण त्रिभुज, जाहिर सी बात है किसी बहुभुज में 3 जब भुजा दी गई हो, 3 भुजा, तो वो आपका त्रिभुज होगा। तो आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि 3, 4, 5 भुजा वाले भुजा वाले लंबाई, इतना 3, 4, 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए ए क्या दर्शा रहा है, बहुभुजों के समुच्चय को दर्शा रहा है। तो जबकि यह एक समकोण त्रिभुज को दर्शा रहा है, यानी कि ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, तो ए सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। यानी कि हमारे पास जब त्रिभुज दिया हुआ था, ये आपको त्रिभुज कह रहा है, तो ये आपके सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, ठीक है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा, क्योंकि ये बहुभुज को दर्शा रहा था, ऊपर बहुभुज को दर्शा रहा था। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 3 भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इससे संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय, तो वो सभी त्रिभुज हो जाएंगे, है ना जी, क्योंकि यह एक त्रिभुज है, इसलिए यह भी आपका एक त्रिभुज ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय जो है आपका एल है। एल क्या है, समस्त रेखाओं का समुच्चय जो एक्स वाई तल में स्थित है, ठीक है। क्या कह रहा है आगे कि एल में एक आर जो है एक संबंध है, किस तरह से है, L1 L2 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, जहां L1 L2 के समांतर है, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। इसके बाद भी क्वेश्चन कर रहा है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, माना L1 L2 तथा L3 तीन रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं, जहां L1 L2 एंड L3 बिलोंग्स टू L, इस समुच्चय L से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, और हमारे पास संबंध R क्या दिया है, तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इसमें दिखा रहा है L1 L2 इस तरह से है, जहां पे L1 जो है L2 के समांतर है, L1 जो है L2 के समांतर है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। चलिए पहला देखते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव, चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं कि L1, L1 बिलोंग्स टू R, मतलब यह हुआ कि L1 लाइन पैरेलल है L1 के, तो कोई लाइन खुद के पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल ये सत्य है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये प्योरली सत्य है, इसके लिए कोई सोचना ही नहीं। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। चलिए दूसरा देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए मैं यहाँ लिखता हूं कि L1, L2 बिलोंग्स टू R, मतलब क्या हुआ इसका कि L1 पैरेलल है L2 के, या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि L2 पैरेलल है L1 के, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहां से आपका आ जाएगा कि L2, L1 भी बिलोंग करेगा R से, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R जो है आपका सिमेट्रिक हो गया। चलिए अब रही बात ट्रांजिटिव की, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखिए, मैं लिखता हूं कि L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि L1 पैरेलल है L2 के, और इसका मतलब क्या हुआ कि L2 पैरेलल है L3 के, L2 पैरेलल है L3 के। अच्छा L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो यहाँ पे L1 पैरेलल L3 नहीं हो जाएगा। अच्छा जब L1 L3 के पैरेलल हो गया, यानी कि L1 L3 भी बिलोंग कर रहा है किस में, R में, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, R संबंध R जो है आपका ट्रांजिटिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। अतः यहाँ कह सकते हैं कि अतः
आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हमने तुल्यता संबंध दर्शा दिया यहाँ पे। चलिए आगे देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कह रहा था कि रेखा y बराबर 2x + 4 के संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अच्छा, y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या होगा, यह आपको बताना है। थोड़ा यहाँ बात को समझो। किसी रेखा के समांतर, मान लो इस रेखा के समांतर खींची गई रेखा, तो आपको पता है, मैंने बता रखा कि अगर कोई ax + by है ना, ax + by + c बराबर कोई रेखा दी गई हो, तो इसके समांतर रेखा खींचने के लिए ax + by और c के जगह पे कोई दूसरा कांस्टेंट ले लिया जाता है। तो इसके समांतर खींची गई रेखाओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले लें, k c जो भी मन में आए k ले लिए, जहां k बिलोंग्स टू r फॉर रियल नंबर। तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अनेकों इसके समांतर रेखाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी, अनेकों। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए। मान लीजिए कि समुच्चय दिया है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, और इसी समुच्चय में एक संबंध r इस तरह से दर्शाया गया है। ठीक है, द्वारा परिभाषित एक आर एक संबंध है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के हिसाब से सोचना है। तो मैं पहले आर लिख लेता हूँ और इसको चेक कर लेता हूँ कि तीनों में से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तो हमें क्लियर हो जाएगा। 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो देखो इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अच्छा और देखो सिमेट्रिक के लिए देखो 1 2 है, तो इधर 2 1 है क्या, 2 1 2 1 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा और देख लेते हैं संक्रामक के लिए 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 है, और 1 और क्या देखें 2 2 2 2 है, फिर 2 के साथ और किसी का संबंध तो नहीं दिख रहा है। 1 1 है, 1 3 है, फिर 1 3 भी है, 4 4 है, 4 के साथ और किसी का संबंध नहीं है, 1 3 है, 3 3 है, तो यहाँ 1 और 3 भी चाहिए, 1 3 यही हो जाएगा। 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 भी होना चाहिए, हो जा रहा है, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे देख क्या रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। मान लीजिए कि समुच्चय n में, n एक समुच्चय है, समुच्चय n में r बराबर दिया है a, b ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, जहाँ a जो है किसके बराबर है, b - 2 के, और जो b का वैल्यू है 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा कोई भी प्राकृत संख्या ले सकता है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें b का वैल्यू 6 से बड़ा लेना है। तो देखो यहाँ b का वैल्यू 4 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ 8 है, चलो इसको चेक कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ तो 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा ना, तो यहाँ तो 3 दिया है a का वैल्यू, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखो b के जगह 8 रखोगे क्योंकि 6 से बड़ा है ना b का वैल्यू, तो अगर 8 यहाँ रखोगे तो 8 में से 2 जाएगा 6, a का वैल्यू 6 आएगा। तो यही ना ऑप्शन दिख रहा है, समझ गए ना। यहाँ b का वैल्यू 6 से बड़ा रखना है, 6 से बड़ा यह 8 यहाँ दिया हुआ है 8, तो 8 अगर रखोगे तो 8 में से 2 गया आपका 6 ही ना आएगा। यही देखो ये भी बड़ा है, लेकिन अगर 7 रखोगे तो 7 में से 2 जाएगा आपका 5 आएगा, लेकिन ये 8 दिया, तो यानी आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो मैं इस वीडियो में यहीं तक रहने देता हूं, आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, आपने क्वेश्चन कैसे, मजा आया आपको पढ़ने में, कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताएं। और जो भी आपको वीडियो ढूंढनी होती है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको पूरे चैप्टर का लिंक वहां मिल जाएगा, पूरे बुक का लिंक वहां डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना और लाइक शेयर तो करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जो भी नए लोग हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।